सकते हैं यहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए कैसी व्यवस्था है? शिक्षा स्कूल कहाँ जाते हैं? स्कूल नहीं है यहाँ। ये घर है, कोई सुविधा नहीं। ये रास्ता दिखता है अब तो वोट मांगे के बाद में यहाँ कोई नहीं आवे। यहाँ पे कोई आता है प्रधान या अधिकारी कोई कोई देखे नहीं आवे। कुछ काम वाम करे उतले में गुलाल है स्कूल यहाँ कहाँ है स्कूल। नमस्कार दोस्तों, मैं उनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। जैसा कि आप लगातार पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, हमारी टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर एक मुहिम चलाई है। क्योंकि ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो सरकार तो वादे कर देती है, लेकिन उनके अधिकारी, उनके प्रधान पूरी तरह से अमल नहीं कर पाते हैं उन सब चीज़ों पे। जैसा कि अभी इस समय हम खड़े हैं लखनऊ से सटे हुए एक गांव जुत्ती गुलालपुर में। आप हमारे पीछे यहाँ के क्षेत्र के विकास की सबसे पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। इस क्षेत्र को जब हमने घूमा तो देखा यहाँ नालियाँ भी नहीं थी। यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे क्या ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर विकास हुआ है, अगर हुआ है तो किस तरह का। चाचा क्या नाम है आपका? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन। चाचा आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर सरकारी कई सुविधाएं होती हैं, शौचालय हो गया, सड़क हो गया, स्वास्थ्य कार्ड हो गया, राशन हो गया, कौन सी सुविधाएं आप लोगों को यहाँ पर? यहाँ राशन कार्ड गल्ला मिला थे भैया जी। और हमको लैटरिनों नहीं मिली। क्या समझो, ये सब टूटे घर हैं, कोई सुविधा नहीं। ये रास्ता दिखता है अब जी जी जी। यहाँ पर नाली उली नहीं बनी है कुछ। अब सर आप देख लो मौके पर। कितनी आबादी है इस गांव की? अरे आबादी हुई है करीब करीब 500-600। 500-600। पानी पीने के लिए क्या व्यवस्था रहती है आप लोगों की यहाँ पर? यहाँ इधर बम्बा संबा सब गिरे सब नाले, मतलब चाहला सब भैया हो ला के देखो तो आप दुखड़ी। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, सरकारी अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, चोर अधिकारी, मैं खुले शब्दों में बस बार बार ये शब्द इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उन्हीं के भ्रष्टाचारों की वजह से ऐसे नल सूखे पड़े रहते हैं, उनकी नज़र यहाँ तक घूमती नहीं है। कहा जाता है गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कें बनाई गई हैं। हालांकि इस मामले में कई जगह पर सरकार और अधिकारियों ने अपने वादों को तो पूरा किया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जो पक्की सड़कें हैं उनकी स्थिति देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर अधिकारी कभी अपनी नज़र घुमाने भी आते हैं। अभी हम लोग कुछ दूर चल के आए हैं, इस गांव तक आने के लिए भी हमें पक्की सड़क नहीं मिली, ना ही कोई चौड़ी सड़क मिली। हम यहाँ के और लोगों से बात करना चाहूँगा। क्या नाम है भैया आपका? जहरुद्दीन। जहरुद्दीन। सरकारी सुविधाओं के कैसे लाभ आप लोग को, कौन कौन से लाभ आपको मिलते हैं? स्वास्थ्य कार्ड, राशन और बाकी जो भी सुविधाएं होती हैं। गल्ला अल्लाह मिले थे और कुछ नहीं है। सड़क वड़क गल्ला मिलता है और कुछ सड़क नहीं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आगे चल के अब गांव की तत्कालिक स्थिति को दिखाएं। कीचड़ से भचभचा रही है ये नालियाँ। तो मैं बहुत ही खुले शब्दों में फिर से कहूँगा, प्रधान जी, बीडीओ महोदय, अधिकारियों, कम से कम इस पानी में अपनी शक्ल देख लो और इस नाली को सही करवा दो। क्योंकि बारिश के समय में यहाँ की कैसी स्थिति होगी, क्योंकि जल का निकास नहीं है, बारिश के समय में यहाँ पर कैसी स्थिति होती होगी, इस बात को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। यहीं के लोग वो चीज़ बताएंगे कि बारिश में क्या स्थिति होती है। देखिए सड़क के दोनों तरफ नालियाँ नहीं हैं, सड़क के दोनों तरफ नालियाँ नहीं है, कीचड़ भरा हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ से कितना दूरी पर है वो यहाँ के लोग बेहतर बताएंगे। चाची यहाँ पर हॉस्पिटल है? अस्पताल नहीं है भैया। कहीं यहाँ इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? मोहने जाते। मोहने जाते। कितना दूर है यहाँ से? अब है जो 2.5 किलोमीटर हो। 2-2.5 किलोमीटर। आपके यहाँ के प्रधान कौन है भैया? वो प्रधान रहे, प्रधान खत्म हो गए हैं प्रधान। तो यहाँ के विकास के लिए अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो किससे बोलते हैं आप? वह प्रधान से बोले थे, काम हमको नहीं कराओ थे। प्रधान मतलब अब प्रधान बता रहे खत्म हो गए, तो अभी कौन है यहाँ पर? अब वो प्रधान ही है, उनकी बीवी जो है फिर से। बीवी है। हाँ। उन लोगों से आप बोलते हैं तो क्या नाम है उनका बीवी का? नाम हमको नहीं पता है। नाम नहीं पता है। आजकल सबसे बड़ा एक खेल बड़ा गंदा सा चला हुआ है ना, ये जो प्रधान होते हैं ये अपनी बीबियों को इलेक्शन तो लड़ा देते हैं, धर्मपत्नियों को नेता तो बना देते हैं, लेकिन कभी ग्राउंड पे उनको जाने नहीं देते क्योंकि उनको प्रधानी खुद करनी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए कैसी व्यवस्था है। शिक्षा स्कूल कहाँ जाते हैं बच्चे? जाते हैं स्कूल नहीं है यहाँ। यहाँ पर सब देखिए, मैं बात करना चाहूँगा, क्या कह रहे हैं यहाँ पर बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कैसे मतलब आप लोग मैनेज करते हैं? कोई भी नहीं। अरे तो यहीं पूछो बच्चों से ने। आप भी तो यहीं पे रहते हैं ना? ना हम यहाँ नहीं रहते हैं जी। आप आते हैं तो आपको आने में बड़ी मुश्किलें भी तो होती हैं। मुश्किलें का, इधर रोड पर पानी भरा है, ये तो हम देख रहे हैं। जी जी जी। यहाँ
पर जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर बच्चे शिक्षा इन लोगों के लिए मुहैया नहीं है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन देश के भविष्य को अगर शिक्षा ना मिल पाए तो ये बहुत गंभीर बात है। आज हम लोग जिस सदी में जी रहे हैं वहाँ पर डिजिटल मीडिया का ज़माना है, हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तरह तरह के ज्ञान पाने के स्रोत हैं, लेकिन आज भी ऐसी स्थिति में इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं। आप भी पढ़ाई नहीं करते हो, क्या करते हो आप? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे चाची आप लोगों को जो सुविधा कुछ भी नहीं मिलती कुछ है, नहीं, कुछ- लाइट की कैसी स्थिति, बिजली कैसी आती है? बस बत्ती तो खैर आवत है, बत्ती आवत है, बत्ती आवत है 24 घंटा। 24 घंटे आती हाँ है। बत्ती आवत बस है। राशन आप लोगों को सरकारी सुविधा और बत्ती मिल रही है, हाँ राशन मिला थे और सरकारी सुविधा और कोई और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। यहाँ पे कोई आता है प्रधान या अधिकारी कोई कोई देखे नहीं आवत। कोई देखने नहीं आता है। बच्चे हैं गुलालपुर पढ़ाई जाए तो हुआ पढ़ाई थी नहीं है, डरन में यहाँ दूर ही है, अकेले छोटे छोटे बच्चे हैं तो गुलालपुर है दूर। जी वोट मांगने आते हैं प्रधान। हाँ, शिक्षा के लिए कभी आप लोगों ने बोला उनसे स्कूल यहाँ से कितना दूर है? यहाँ कुछ काम वाम करे उतने में गुलाल में है स्कूल, यहाँ कहाँ है स्कूल? गुलालपुर कितना दूर है यहाँ से? अरे है ही करीब 2 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर में इतने छोटे छोटे बच्चे, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 3 किलोमीटर तक पढ़ने कैसे जाएंगे? और प्रधान जी वोट मांगने चले आएंगे, लेकिन जब जी जब वोट मांगे के बाद में यहाँ कोई नहीं आवत। ये तो नेताओं की पुरानी आदत हो चुकी है, क्योंकि उनको अपनी नेतागिरी चमकानी है, उनको अपनी जेबें भरनी है, भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं लगानी। यहाँ पर शौचालय मिले हैं क्या? नहीं शौचालय कुछ उनका लोगों ने मिले। किसी को नहीं मिले हैं। अरे कोई एक आधा भले मिले हो तो नहीं कह सके, तो नहीं कोई मिले। कितनी आबादी है यहाँ? आबादी लोग सब सहीले घर हैं, 25-30 घर हैं भैया। 25-30 सब सभी मुस्लिम हैं या हिंदू भी हैं? सब मुस्लिम हैं। सब मुस्लिम है। तो इस बात को बहुत गंभीरता से सोचकर समझकर नेताओं को चलना चाहिए कि अपनी भ्रष्ट आदतें, अपनी चोरी की आदतें छोड़ें। अगर आपने अपनी बीवी को चुनाव लड़के प्रतिनिधि बनाया है तो कम से कम अपनी धर्मपत्नी को भी किचन से निकालकर इन सड़कों पर लाकर दिखाएं कि आप प्रधान जी, आप अपनी वाइफ को घर में रख के उनके नाम पर कितना भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। देखिए अभी फिर से कहूँगा, यहाँ पर पक्की सड़क तो बनी है लेकिन यहाँ पर नाली नहीं। यहाँ पर बारिश हो जाएगी, बारिश के बाद पानी का निकास कहाँ से होगा? और पानी के निकास की बात नहीं होगी तो यहाँ पर जलभराव होगा। जलभराव में ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि गाँव वालों को का रहना दूभर हो जाता है। तो मैं आप लोगों को अभी फिर से एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा फिर से पलट के दिखाएं इस पक्की सड़क पर किस तरह का कीचड़ लगा है। भैया आप भी यहीं रहते हैं? सरकार यहाँ पे विकास नहीं करती, प्रधान से बोलते नहीं है, प्रधान को करना है। जब बोला तो कोई आवन नहीं तो क्या भाव, अधिकारियों से बात करिए आप लोगों ने, कोई यहाँ होता ही नहीं, कोई आता नहीं है। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, कोई आता नहीं है। और ऐसा हमने एक जगह नहीं, कई ग्रामीण क्षेत्रों में सुना है। और आप देखिए बारिश के समय पे यहाँ पे बीमारियाँ कैसे घर करती होंगी। ये जो कीचड़ भरा हुआ है इसमें मलेरिया, डेंगू जैसे मच्छर भी पनप सकते हैं। और जब ऐसी बीमारी बनती है तो बच्चों को इलाज के लिए यहाँ से 3, 4, 5 किलोमीटर दूर तक ले जाना पड़ता है। अब आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा जो कहते हैं अधिकारी कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया गया है। कैमरामैन से कहूँगा ज़रा पलटकर इस क्षेत्र की स्थिति अब दिखाएं। ये पक्की सड़क सिर्फ यहीं तक थी, इसके आगे की जो सड़क है वो कच्ची है और जब भी बारिश होती होगी तो ये कीचड़ से बचा जाती होगी। ये देखिए आप कीचड़, यहाँ पर ये हालांकि ये गोबर है और घूर यहाँ पर बनाया जाता है, लेकिन बारिश के समय में इसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती होगी। यहाँ के लोगों को का रहना जो है वो, उनका जीना भी दूभर हो जाता है, रहने की बात तो क्या ही करें। अब मैं ये देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर ही कुछ ही दूर के बाद, यहाँ के बाद ये जो थोड़ी बहुत ही खड़ंजे वाली भी सड़क है ये भी ख़त्म है। तो बारिश के समय में यहाँ कैसी स्थिति बनती होगी ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करना चाहूँगा। मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड ज़ीरो भारत, लखनऊ।